हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पॉलिनोमियल का एचसीएफ और एलसीएम निकालना सीखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। तो जैसे कि हमारे पास पहला क्वेश्चन है, फाइंड एलसीएम एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ पॉलिनोमियल्स एक्स स्क्वायर माइनस 9 एंड एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। ठीक है, हमें यहाँ पर ये दो पॉलिनोमियल दे रखे हैं, हमें इनका एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फैक्टर निकाल लेते हैं। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 9, ठीक है, तो यहाँ पर इसके फैक्टर कैसे निकलेंगे, एक्स स्क्वायर का हम एक्स स्क्वायर लिख देते हैं, 9 की जगह हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। तो हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है, वो होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, जो कि होती है ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, तो इसको अगर हम इस फॉर्म में लिखें तो हमारे पास इसके फैक्टर आ जाएंगे एक्स प्लस 3 और एक्स माइनस 3। ठीक है, तो इसके फैक्टर ये हो गए। अब नेक्स्ट हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, इसके फैक्टर निकाल लेते हैं। तो इसका फैक्टर हम निकालेंगे, 6 के फैक्टर करेंगे 2 और 3। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6। ठीक है, ये हो गया। और अब यहाँ से अगर मैं कॉमन लूँ तो x कॉमन आ जाएगा, तो ये बचा x माइनस 3, और यहाँ से कॉमन लूँ तो ये हो जाएगा 2 कॉमन आ रहा है तो x माइनस ये 3 हो जाएगा। तो फैक्टर हो गया इसका x प्लस 2 हो गया और x माइनस 3 हो गया। ठीक है, इसके फैक्टर हमारे पास ये आ गए हैं और फर्स्ट वाले के फैक्टर हमारे पास ये थे। ठीक है, तो एचसीएफ अगर हम निकालें तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, x माइनस 3 जो है दोनों में कॉमन है, तो x माइनस 3 इसका एचसीएफ हो जाएगा। अब एलसीएम के लिए हम क्या करेंगे, जो कॉमन है वो तो हम लिखेंगे ही लिखेंगे, उसके अलावा जो कॉमन नहीं है x प्लस 3 वो भी लिख लेंगे इनटू में, और x प्लस 2 ये भी लिख लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया इसका एलसीएम। तो इस तरीके से हम एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं इसको अच्छी तरीके से समझने के लिए। अब जैसे कि क्वेश्चन हमारे पास है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x। ठीक है, ये एक पॉलिनोमियल दे रखा है, और एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 एक ये दे रखा है। दोनों का हमें एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो पहला हमें दे रखा है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x। अब देखिए तीनों में जो x तो कॉमन आ रहा है तो x कॉमन ले लूँगा, तो ये एक्स स्क्वायर बचा, ये x बचा और ये 2 बचा। ठीक है, अब हम इसके फैक्टर निकाल लेते हैं जो ब्रैकेट में है हमारे पास। तो इसके फैक्टर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म यूज़ करेंगे। तो मिडिल टर्म में माइनस एक्स है, मतलब माइनस 1 हो गया इसका कोफिशिएंट। अब 2 के फैक्टर हम निकालेंगे तो 1 इंटू 2 होता है। अब माइनस 1 कब आ सकता है, जब हम एक में से 2 माइनस करें, एक में से 2 माइनस कर देंगे तो माइनस 1 आएगा। तो ये हो जाएगा हमारा x तो सेम रहेगा, बाहर वाला एक्स स्क्वायर सेम रहेगा। मिडल वाली टर्म की जगह हम लिख सकते हैं प्लस का 1x माइनस का 2x, और लास्ट का सेम रखेंगे माइनस का 2। तो x, यहाँ से x कॉमन लिया इन दोनों में से, तो ये बचा x प्लस 1, यहाँ से कॉमन लिया माइनस का 2, तो ये बचा x प्लस का 1। ठीक है, अब इसके फैक्टर लिखेंगे, कॉमन यहाँ पर एक x लिया है, ये माइनस 2, तो x माइनस 2 एक साथ लिख दिया, और दोनों में कॉमन है हमारे पास x प्लस 1, तो इसके फैक्टर हमारे पास ये हो गए। अब नेक्स्ट जो हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, इसके फैक्टर निकालने हैं। तो देखिए 4 जो है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, इस 1 को हम इस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू 4 तो 4 होता है। इसके अलावा 2 इंटू 2 भी हमारा 4 होता है। मिडिल टर्म हमें माइनस 4 बनाना है, तो वो कैसे बनेगी, अब देखिए माइनस 2 और माइनस 2। ठीक है, इनको अगर हम करें तो माइनस 4 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करने में 4 आ रहा है, तो ये हो जाएगा 1x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। तो इसमें कॉमन लेंगे तो x कॉमन आया तो x माइनस 2 हो गया। इसमें से कॉमन लेंगे माइनस 2 कॉमन आ रहा है तो x माइनस का 2 हो गया। ठीक है, तो x माइनस 2 और x माइनस 2 दोनों में हमारे पास ये फैक्टर आ गया। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, इसका फैक्टर हमारे पास ये था और इसका ये है, तो दोनों में जो कॉमन है तो एचसीएफ जो हो जाएगा x माइनस 2। अगला क्वेश्चन हमारे पास है फाइंड एचसीएफ ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स एंड एक्स क्यूब माइनस 1। हमें इन तीनों का हमें
HCF निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम तीनों के अलग अलग फैक्टर निकाल लेते हैं। तो पहला हमारे पास दे रखा है एक्स क्यूब माइनस एक्स, तो यहाँ पर अगर x कॉमन ले लूँ तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ पर जो आइडेंटिटी यूज़ करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली, तो a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है। 1 का हम 1 स्क्वायर लिख सकते हैं, तो इसके फैक्टर हो जाएंगे हमारे पास x सेम रहेगा x प्लस 1 और x माइनस का 1। ऐसी सेकेंड वाले के फैक्टर कर लेते हैं, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x, तीनों में हमारे पास x कॉमन आ रहा है तो x बाहर निकाल लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस का 1, ठीक है। इसके फैक्टर करेंगे हम तो हमारे पास इसका आ जाएगा x बाहर रहेगा, तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आइडेंटिटी अगर हम अप्लाई करें, ठीक है, a माइनस बी का स्क्वायर वाली, तो सेम आइडेंटिटी अप्लाई हो जाएगी, या आप स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से भी निकाल सकते हैं। अगला है हमारे पास थर्ड एक्स क्यूब माइनस 1, तो 1 की जगह हम 1 क्यूब लिख सकते हैं। तो एक आइडेंटिटी होती है a क्यूब माइनस बी क्यूब की, जो होती है a माइनस बी और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो यहाँ लिख सकते हैं x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस x को 1 से करा तो x आ गया, ठीक है। इसके फैक्टर ये हो गए। अब देखिए हमें HCF निकालना है, तो तीनों में कॉमन देख लेते हैं। यहाँ पर भी x माइनस 1 है, इसमें भी x माइनस 1 आ रहा है और इसमें भी x माइनस 1 आ रहा है, तो HCF जो होगा इसका तीनों का वो होगा x माइनस का 1। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है फाइंड LCM एंड HCF ऑफ x की पावर 8 माइनस 1 एंड x की पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 2x माइनस 1, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर x की पावर 8 माइनस 1 इसके फैक्टर निकाल लेते हैं। तो इसको अगर हम लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं x की पावर 4 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो आइडेंटिटी जो हम यूज़ करेंगे वो यही करेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, वो होती है a प्लस बी और a माइनस बी। तो यहाँ लिखेंगे तो ये हो जाएगा x की पावर 4 माइनस 1 और x की पावर 4 प्लस का 1। अब इस माइनस वाले में हम दोबारा अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो दोबारा अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा x की पावर 4 को हम लिख सकते हैं x स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, और लास्ट वाला ये तो सेम रहेगा x की पावर 4 प्लस 1, ठीक है। तो दोबारा अप्लाई करेंगे इसमें तो हमारे पास ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 और x की पावर 4 प्लस 1, इसमें दोबारा अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो x माइनस 1 एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 और x की पावर 4 प्लस 1, ये हो गए इसके फैक्टर्स, ठीक है। अब हम निकालेंगे अगले वाले के x की पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 2x माइनस 1। अब इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ x की पावर 4 माइनस 1 को साथ में लिख दिया, इन दोनों टर्म को साथ में लिख दिया, प्लस 2x3 माइनस 2x, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं लिखूँ x की पावर 4 माइनस 1 और ये जो है हमारे पास अगला, इसमें से मैंने ले लिया कॉमन, 2x कॉमन ले लिया, तो ये बचेगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 बचा। अब x की पावर 4 को भी अगर मैं फैक्टर करके लिखूं तो ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, ये हो गया। और अगला जो है प्लस का 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो अब इन दोनों में ये कॉमन आ रहा है तो ये ले लिया एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो ये बचा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस 2x, ये बचा, ठीक है। अब इस पूरी टर्म को अगर मैं कंबाइन करके लिखना चाहूँ तो ये तो सेम रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 और इसको कंबाइन करके लिखेंगे तो हमारे पास ये आएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये हो गया। अब एक्स स्क्वायर माइनस 1 है तो इसके और फैक्टर करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1 के, तो हमारे पास आ जाएंगे x माइनस 1 एक्स प्लस 1 और x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसके फैक्टर हमारे पास ये आ गए और फर्स्ट वाले के हमारे पास फैक्टर ये हैं। अब हमें HCF निकालना है, ठीक है।
तो HCF में दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, x माइनस 1 भी है, x प्लस 1 भी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे x माइनस 1 और x प्लस 1, मतलब कि एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये हमारा हो गया इसका HCF। अब ऐसे ही LCM निकालना हो तो LCM में ये जो HCF है वो तो रहेगा ही रहेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसके अलावा क्या डिफरेंट था, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 भी है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स की पावर 4 प्लस 1 भी है, और इनटू हमारा x प्लस 1 का होल स्क्वायर भी आएगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर भी आएगा। तो इस तरीके से हम किसी भी पॉलिनोमियल के HCF और LCM निकाल सकते हैं। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।